चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हम सबकी है, हमारी और आपकी जरूरतों की कहानी। एक पल के लिए सोचिए, एक बच्चा है जो भूखा है, रात भर सोया नहीं है। क्या लगता है उसका मन पढ़ाई में लगेगा? शायद नहीं। और सोचिए, अगर उसका घर ही महफूज ना हो, हर वक्त एक डर हो, तो क्या वो सपने देख पाएगा? इन्हीं आसान से सवालों में आज की पूरी बात छिपी है। तो इन सवालों का जवाब हमें मिलता है एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो के काम से। और उनकी इस थ्योरी को आसान भाषा में समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है राजू की। एक आम सा लड़का, बिल्कुल हमारे जैसा। हम राजू के इस सफर में उसके साथ चलेंगे और देखेंगे कि कैसे वो जिंदगी की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं राजू के सफर का सबसे पहला, सबसे बुनियादी कदम। राजू की कहानी शुरू होती है भूख से। वो भूखा है और थका हुआ है। इस वक्त उसके लिए पढ़ाई, खेलकूद, सपने कुछ भी मायने नहीं रखता। इसी को मैस्लो ने शारीरिक जरूरतें या फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा है। मतलब जब तक पेट भरा ना हो, नींद पूरी ना हो, दिमाग और कहीं चल ही नहीं सकता। ये वो चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। खाना, पानी, नींद और सिर पर एक छत, ये हमारी जिंदगी का फाउंडेशन है। अब मान लीजिए राजू की ये बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं, तो क्या सब ठीक हो गया? नहीं। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। राजू का पेट तो अब भरने लगा है, लेकिन उसे अब एक नई चिंता खाई जा रही है। डर। उसका घर, उसका इलाका सेफ नहीं है। एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहता है। ये है पिरामिड का दूसरा लेवल, सेफ्टी नीड्स, यानी सुरक्षा की जरूरत। क्योंकि पेट भरने के बाद इंसान को सबसे जरूरी चीज लगती है सुरक्षा। डर के साए में कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? इसमें क्या क्या आता है? एक सेफ घर, एक ऐसी नौकरी जिससे भविष्य की चिंता न हो, और अच्छी हेल्थ। ये सब चीजें लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव लाती हैं। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। राजू अब सेफ भी है, पेट भी भरा है, लेकिन अब उसे अकेलापन महसूस होता है। वो बिल्कुल अकेला है, कोई दोस्त नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। और यहीं हमारी एक सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं। हमें रिश्तों की, अपनेपन की, प्यार की जरूरत होती है। फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का साथ, समाज में एक अपनेपन का एहसास, ये वो चीजें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं। इनके बिना इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। तो अब राजू के पास फैमिली है, दोस्त हैं। इस सपोर्ट से उसमें हिम्मत आती है और वो पढ़ाई में, काम में अच्छा करने लगता है। सफलता उसके कदम चूमने लगती है। पर अब एक नई ख्वाहिश पैदा होती है। वो चाहता है कि लोग उसके प्रयासों को पहचानें, उसकी तारीफ करें। इसे कहते हैं एस्टीम नीड्स, यानी सम्मान की जरूरत। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, और इससे भी जरूरी, हम खुद अपनी नजरों में इज्जत हासिल करें। यहीं से कॉन्फिडेंस बनता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, पहचान और कामयाबी, ये तीनों चीजें मिलकर हमारी सेल्फ वर्थ को बनाती हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस पिरामिड के सबसे ऊपर, सबसे ऊंची चोटी पर, राजू के सफर की आखिरी मंजिल। सोचिए, राजू अब सफल है, सम्मानित है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन है। एक सवाल है कि क्या यही सब कुछ है? अब वो पैसे और शोहरत से आगे अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढ रहा है। ये है मास्लो की हायरार्की का सबसे ऊंचा मुकाम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपने अंदर छिपे पोटेंशियल को पूरी तरह से पहचानना, वो सब कुछ बन जाना जो बनने की काबिलियत हमारे अंदर है। तो राजू की इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी बताती है कि हमारी जरूरतें एक सीढ़ी की तरह हैं। पहले पेट की भूख, फिर सुरक्षा का एहसास, फिर प्यार और अपनापन, उसके बाद इज्जत और सम्मान, और आखिर में अपने होने का असली मकसद। और इस पूरी बात को मास्लो ने एक लाइन में समझा दिया था। उन्होंने कहा, एक इंसान जो बन सकता है, उसे वो बनना ही चाहिए। शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है।